अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत अगला वीडियो। अब तक हमने नाम कर्म की पिंड प्रकृतियों के संदर्भ में जाना, त्रस दशक स्थावर दशक के संदर्भ में जाना। अब प्रत्येक प्रकृति के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक प्रकृति कहते किसे हैं, उसके 8 भेद होते हैं। जिस प्रकृति का कोई और भेद नहीं हो सकता। हमने गति नाम कर्म को जाना तो उसके 4 भेद थे, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति नाम कर्म। हमने जाति नाम कर्म के संदर्भ में जाना तो उसके भी 5 भेद थे। हमने शरीर नाम कर्म के संदर्भ में जाना, उसके भी 5 भेद थे, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, कार्मण, तेजस और कार्मण। हमने शरीर बंध नाम कर्म के संदर्भ में जाना, हमने शरीर संगात नाम कर्म के जाना, हमने संस्थान को जाना, सहनन को जाना, विहायो गति को जाना। हर एक के भेद प्रभेद है। हमने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान सबको जाना, जिनको भी जाना उनके भेद प्रभेद थे। मगर ये जो प्रकृतियां हैं इनके भेद प्रभेद नहीं होते। ये सिंगल ही होती है, एक ही होती हैं, 2 नहीं होती है। इसीलिए इसका नाम है प्रत्येक प्रकृति। अर्थात जिस प्रकृति का कोई भेद नहीं होता है, जिसका जो स्वयं में एक ही होती है, उसके भेद प्रभेद हम नहीं कर सकते, उसे प्रत्येक प्रकृति कहते हैं। भगवान ने 8 प्रकार बताए हैं प्रत्येक प्रकृति के। उसमें प्रथम नाम आता है अगुरु लघु नाम कर्म। अगुरु लघु, गुरु का अर्थ होता है भारी, लघु का अर्थ होता है हल्का। अगुरु लघु का अर्थ हो गया कि जो न तो ज्यादा हल्का है और न ज्यादा भारी है। तो ऐसी जो शारीरिक अवस्था को प्राप्त होता है वह अगुरु लघु नाम कर्म के उदय से होता है। किसी की बॉडी फिट है, यानी हाइट पर्सनैलिटी के हिसाब से जितना उसका वेट होना चाहिए उतना ही है, तो ये अगुरु लघु नाम कर्म का उदय है। अगर कोई उससे एक्सेस है तो इसका अशुभ चल रहा है। शुभ का उदय होगा तो हाइट पर्सनैलिटी सब बराबर होगी। हाइट के हिसाब से पर्सनैलिटी जितना वजन चाहिए, और एक्स्ट्रा है या कम है तो इसमें इसका अशुभ का उदय है या इसका योग नहीं मिला हुआ है। एक मेरा मित्र ब्लड डोनेशन कैंप होता है ना, उसको भी जोश चढ़ा के मैं भी आज जाके ब्लड डोनेट करके आऊंगा, मैं भी किसी की जिंदगी बचा के आऊंगा। वो भाई गया तो सही ब्लड डोनेट करने के लिए, मगर शरीर का वजन 41 किलो, 41 किलो ओनली। जो चेकअप करने वाले थे कि भाई तेरे शरीर में हड्डियों का ढांचा है, तेरा अगर खून ले लिया तो उल्टा तेरे को 3 बोतल चढ़ाना पड़ेगा। तेरा खून ले नहीं सकते, तुझे उल्टा चढ़ाना पड़ेगा तेरी शारीरिक परिस्थिति को देखकर। जिसका वजन कम होता है उसके भी इसका शुभ उदय नहीं होता है, तभी उसका वजन अपेक्षा से, जितनी अपेक्षा है उससे कम है। और अधिक है किसी का 150 किलो, 200 किलो, 250, 300 किलो तक के भी लोग हो जाते हैं। उसमें इस अगुरु लघु नाम कर्म का योग नहीं होता है, तभी ये परिस्थिति निर्मित होती है। अगला भेद आता है उपघात नाम कर्म, यानी जिस नाम कर्म के उद्देश्य शरीर के जो अवयव हैं या तो वे अधिक होते हैं या कम होते हैं। आज के समय में जिसको भी ये शारीरिक विकृति होती है, पोलियो हो गया, किसी का पैर छोटा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी के 6 अंगुलियां हैं, किसी के अंगुलियों की कमी है, किसी का नाक या होठ कटा हुआ है। तो जितनी ये विकृत अवयव हैं या एक्स्ट्रा अवयव हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है उपघात नाम कर्म। यानी जिस नाम कर्म की प्रकृति के उदय से या तो अवयव अधिक होते हैं या विकृत होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। अष्टावक्र
जिनका शरीर अलग अलग जगह से विकृत था, हाथ एक सीधा ऐसे, पैर एक उल्टा आगे पीछे, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये सारा कारण था उनका उपघात नाम कर्म, अर्थात जिस नाम कर्म के उदय से उनका शरीर विकृत हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। जितने तिर्यंच जीव होते हैं उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है। उनका ये उपघात नाम कर्म सबसे बड़ा कारण होता है कि जिसके कारण उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, सीधा नहीं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, हम सीधे बैठ सकते हैं। कोई जानवर को आपने देखा क्या सीधा खड़ा हो सकता है? हम हो सकते हैं, जानवर नहीं हो सकता। इसका कारण होता है उपघात नाम कर्म। कई गाय होती है जिसका एक 5वां पैर निकल जाता है, कई महिलाएं होती है जिसका कान अपेक्षा से बड़ा होता है, पुरुष का कान बड़ा है, किसी के अंगुलियां हैं, अंगूठा अधिक है, किसी के दोनों पैर दोनों हाथों में अंगुलियां अधिक है। तो ये सारा उपघात नाम कर्म है और कुछ नहीं है। अगला भेद आता है तीसरा, पराघात नाम कर्म। पराघात का अर्थ होता है आघात यानी चोट करना, पर यानी दूसरों को। इस नाम कर्म की प्रकृति का उदय जब होता है जीव के, पराघात नाम कर्म का, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। वह अजेय योद्धा होता है, वह किसी से हारता नहीं है। कोई भी फील्ड हो, चाहे कहीं वाद विवाद का हो, चाहे वास्तविकता में युद्ध हो, रण कौशल हो, कुछ भी चीज हो, वह कभी नहीं हारता है। जैसे बाहुबली, हालांकि पदवी चक्रवर्ती की बड़ी, चक्रवर्ती का सामर्थ्य अधिक, चक्रवर्ती इतना प्रभावशाली होता है, इतना ताकतवर होता है, मगर बाहुबली के पराघात नाम कर्म का उदय था बाहुबली जी के, कि उन्होंने चक्रवर्ती को भी परास्त कर दिया, जो भी उनके बीच में युद्ध हुए उसमें। तो ये पराघात नाम कर्म का जिसके उदय शुरू हो जाता है, वह फिर किसी से हारता नहीं है, हर जगह विजय को प्राप्त होता है, आगे ही आगे बढ़ता रहता है। उसके सामने कभी कोई शत्रु टिक नहीं सकता, चाहे शास्त्रार्थ का कार्य हो, चाहे युद्ध का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, हर जगह उसको सफलता मिलती है, पराघात नाम कर्म का उदय शुरू हो जाए तो। अगला भेद आता है उच्चवास नाम कर्म। उच्चवास का अर्थ होता है जो हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। जब उच्चवास नाम कर्म का उदय होता है तो हम सुखपूर्वक श्वास ले पाते हैं और सुखपूर्वक श्वास छोड़ पाते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें, कोरोना है तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट श्वास पर पड़ता है, श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाती है, हम श्वास ले नहीं पाते, फेफड़ों में या अंदर श्वास भर नहीं पाते। दूसरी बात, जिनके शुरू से ही अस्थमा है, दमे की बीमारी है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, श्वास फूल जाता है, तो उनके भी उच्चवास नाम कर्म का उदय नहीं है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति होती है। कई लोग होते हैं उनका सुखपूर्वक श्वास चलता है, सुखपूर्वक छोड़ते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी का उल्लेख आता है, हम तो प्राय 1 मिनट में लगभग 14-15 श्वास लेते हैं, और कभी फुर्ती में होते हैं, गुस्से में होते हैं, आवेश आवेग में होते हैं, तो हमारी श्वास की कैलकुलेशन लगभग 35 to 40 यानी 35 से 40 के करीबन होती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का मैं कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि उनका श्वास जो क्रम रहता है वो लगभग सामान्य परिस्थिति में भी एक श्वास लेने में उनको 1 मिनट लगता, इतना स्लोली वे श्वास लेते। कारण कि आज 50 साल हो गए उनको साधना करते हुए, श्वास परीक्षा करते हुए, श्वास को देखते हुए, स्वयं के ऊपर साधना करते हुए, स्वयं को साधना से ओतप्रोत करते हुए, तो उनका एक श्वास भी लगभग 1 मिनट में कंप्लीट होता। इतना सहजता से, आसानी से उनका श्वास सद चुका था, वे एक उत्कृष्ट कोटि के साधक थे। तो उच्चवास नाम कर्म का जिसके उदय होता है तो उसका श्वास सुखपूर्वक आता है, सुखपूर्वक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
आतप नाम कर्म, अगला भेद पांचवा, आतप। आतप का अर्थ होता है आतापना यानी उष्णता। जो स्वयं तो शीतल है मगर दूसरों को उष्णता प्रदान करते हैं या दूसरों के लिए ताप युक्त होते हैं, वह आतप नाम कर्म के द्योतक कहलाते हैं। सूर्य है, उसके आतप नाम कर्म का उदय है। वह स्वयं तो अपने आप में शीतल है मगर उसके संसर्ग में आने वाले ताप युक्त हो जाते हैं। जो तेजस्कायिक जीव हैं, अग्नि के जितने जीव हैं, उनके आतप नाम कर्म का उदय होता है कि वे स्वयं तो अपने आप में शीतल है, ठंडे हैं, मगर उसके आतप नाम कर्म का उदय है, इसीलिए दूसरे उससे ताप युक्त हो जाते हैं, गर्मी महसूस करने लग जाते हैं, उनको उष्णता लगने लग जाती है। तो उसका मूल कारण होता है आतप नाम कर्म। कई बार कई लोगों को बुखार आता है, अंदर से तो वे एकदम ठंडे हैं, उनको मालूम नहीं, मगर कोई टच करता है, अरे इतना गर्म कहां। तो जब आतप नाम कर्म का उदय होता है तो शरीर उष्णता को प्राप्त हो जाता है। तेजोलेश्या का प्रयोग होता है। तेजोलेश्या का प्रयोग होता है तब क्या होता है कि जो प्रयोग करता होता है वह एक आग का गोला निर्मित करता है या इस तरह से कुछ करता है। मैंने देखा नहीं है, सुना है खाली या पढ़ा है। तो अब वह गोला बना कैसे, क्या कारण रहा, तो उसमें आतप नाम कर्म उष्णता का द्योतक होता है, वह भी कार्य करता है। शायद निश्चय केवल ही जाने, मगर इसमें इसका भी योग रहता है। अगला भेद आता है उद्योत नाम कर्म। जिस नाम कर्म की प्रकृति से शरीर की कांति उज्जवल और शीतल प्रकाश युक्त होती है, तीर्थंकरों के इसका उदय रहता है। तीर्थंकरों का आपने कभी भी देखा होगा फोटोज वगैरह, तो उनके पीछे भामंडल भी होता है। शरीर उनका जो होता है इतना चमकदार होता है, प्रकाश युक्त होता है और उज्ज्वलता होती है उनके भीतर। मैंने कई ऐसे लोग देखे श्रावकत्व में, उनकी ललाट एकदम चमकती रहती है, कोई तेल का प्रयोग नहीं। कई लोग तो तेल घिस घिस कर चमकाते हैं, उनके तो साधना से ही चमकने लग जाती है। ये होता है कारण उद्योत नाम कर्म का। लोग सौज्जोय करे, लोक को उद्योत करने वाले, प्रकाशित करने वाले। उनका स्वयं का शरीर तीर्थंकरों का इतना आभा युक्त होता है, तेजस्विता, ओजस्विता। तेजस्विता का अर्थ हो गया कि तेज चलकता रहता है। दूर से भी देखो आप गुरु भगवंतों को, साधु साध्वियों को देखो जिनकी उत्कृष्ट साधना है, उनके चेहरे से ही एक तेज झलकता है, एक आकर्षित करता है, उनकी मनमोहक चेहरा होता है। हम देखते रह जाते हैं, अरे क्या चमक है चेहरे की। मारवाड़ी में के पड़को पड़े, अर्थात उनका प्रतिबिंब झलकता है। जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, कांच के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही उनका इतना तेज होता है साधना के बनिस्पत। तो उद्योत नाम कर्म का योग होता है तब जाके शरीर की कांति उज्जवल होती है, शीतल प्रकाश वाली होती है, शाताकारी होती है। साधु साध्वियों की, गुरुओं की, तीर्थंकरों की सन्निधि को प्राप्त होते हैं, तब हमें एक शांति की अनुभूति होती है। कि जहां जाने से शांति की अनुभूति हो, उसका मतलब समझ लीजिएगा कि उनके उद्योत नाम कर्म का उदय है। जिनका चेहरा चमक रहा है साधना के कारण, साधना के फलश्रुति, तो उनके उद्योत नाम कर्म का उदय शुरू हो चुका है। बंधु, ऐसा नहीं होता कि जन्म से ही इसका शुरू होता, हो सकता है कई जन्मने वाले बालक इतने आभा युक्त होते हैं, उनका हाव भाव, चेहरे की बनावट, सजावट इतनी उत्कृष्ट होती है, उनका चेहरा चमकता हुआ होता है। ये सारा कारण होता है उद्योत नाम कर्म का। अगला भेद आता है निर्माण नाम कर्म। जिस नाम कर्म की प्रकृति के उदय से सारे अवयव यथास्थान होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और साथ ही साथ उनके शरीर में किसी तरह की कोई भी फोड़े, फुंसियां, पिंपल्स और ये घमोरिया कुछ नहीं होता है, तो वह होता है निर्माण नाम कर्म। सारे अवयव यथास्थान होते हैं।
कई आपने देखे होंगे कि बच्चे या जन्मते ही उनके कुछ न कुछ किंतु परंतु रहता है शरीर में, तो उसका आधार निर्माण नाम कर्म का उदय उनके नहीं है, इसीलिए है, और कोई कारण नहीं। बंधुओं, प्रत्येक प्रकृति की सबसे अंतिम प्रकृति जिसके कारण मैंने इस प्रत्येक प्रकृति को सबसे लास्ट में एक्सप्लेन किया, वह भेद है तीर्थंकर नाम गोत्र। जिस नाम कर्म की प्रकृति के उदय से तीर्थंकरत्व को प्राप्त होते हैं उसे तीर्थंकर नाम गोत्र का कहते हैं। इस कर्म के उदय से ही तीर्थंकरत्व को प्राप्त होते हैं। इसका विशद विवेचन में करने का भाव रखता हूं। कहा जाता है कि बाकी नाम कर्म की प्रकृतियां तो बनती रहती हैं, मगर तीर्थंकर नाम की दलिक प्रकृतियां भी बनती है। जैसे कोई आचार्य बने, उनका यश होता है, एक उनकी आभा होती है, उनका भामंडल होता है, उनका ओरा होता है। आज एक आचार्य कोई आदेश या निर्देश दे दे, समूचे चतुर्विद संघ को सब उसको सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भी एक अपेक्षा से तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का दलिक मिच्छामि दलित नहीं, दलिक उदय है। पूर्ण उदय हो जाए तो तीर्थंकर बन जाए, मगर यदि अंश मात्र में भी उसका प्रभाव होता है तो वो आचार्यत्व को प्राप्त होता है, आचार्य बनता है। तीर्थंकर नाम गोत्र की दलिक प्रकृतियों का पूर्णतया हो तो तीर्थंकर बन जाए, तीसरे भाव में ही मोक्ष चला जाए। यदि अपूर्ण भी हो तो भी उसके यश की पराकाष्ठा उत्कृष्ट होती है, सर्वोत्कृष्ट होती है। वह आचार्यत्व उपाध्याय पद को सुशोभित होता है। या साधु के ऐसे साधु भी कई होते हैं जो आचार्यों के समान होते हैं। उनकी जो विलक्षण प्रतिभा होती है वह अभूतपूर्व होती है। पद किसी एक को दिया जा सकता है, मगर पद के योग्य कोई भी हो सकता है। कई बार किसी की पुण्याई की पराकाष्ठा तीव्र होती है, तब जाके उन्हें कोई पद मिलता है। बंधुओं, स्पष्ट कर दूं, तीर्थंकर नाम गोत्र हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, ये सारे शुभ नाम कर्म के द्योतक हैं। आदेय नाम कर्म, सुस्वर सुभग नाम कर्म, यशः कीर्ति नाम कर्म, तो इन कर्मों का, नाम कर्मों का उदय होता है, तब जाके कोई आचार्य या उपाध्याय पदवी को प्राप्त होता है। और तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन हो तो तीर्थंकरत्व को प्राप्त होता है। तीर्थंकर नाम गोत्र के साथ भी कई और प्रकृतियों का जुड़ाव होता है, जैसे उद्योत नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, आदेय नाम कर्म, यशः कीर्ति नाम कर्म, अगुरु लघु नाम कर्म, ये सारी प्रकृतियों का समावेश होता है, तब जाके उस तीर्थंकरत्व को प्राप्त होते हैं। मूल तीर्थंकर नाम गोत्र रहते हैं, शेष सारे उनके सहयोगी होते हैं। बंधु, नाम कर्म संपन्न भेद प्रभेद की अपेक्षा हुआ है, मगर तीर्थंकर नाम गोत्र की उत्कृष्टता कितनी विशद है, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से क्रम चलाने का प्रयास करूंगा, उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अब हो सकता है कि वह 2 वीडियो में बन जाए, हो सकता है कि 3 में बने। अब कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो समय सापेक्ष है, मगर तीर्थंकर बनने की कामना कभी मत करना, ये स्पष्ट कह देता हूं। तीर्थंकर बनने की कामना कभी मत करना। कामना करनी है तो केवली की करना। तीर्थंकर नाम कर्म की वांछा करना भी पुण्य को प्राप्त करने की वांछा करना है, और पुण्य को पाने की वांछा कहीं ना कहीं पाप का उदय करवा देती है। पुण्य की वांछा भी पाप है। नाम कर्म है ना, कर्म है सबसे बड़ी चीज, तो कर्म की वांछा क्यों कर रहे हो? करना है तो मूल स्वरूप, सिद्ध स्वरूप की वांछा करो। हे देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा, मुझे कोई कामना नहीं है कि मैं तीर्थंकर बन के मोक्ष जाऊं। तीर्थंकर तो जगन्य 20 उत्कृष्ट 170 होते हैं,
मेरा कब नंबर लगे, कब क्या कैसे परिस्थिति निर्मित हो, मगर केवली तो जगन्य 2 करोड़ उत्कृष्ट 9 करोड़ है, मेरी पूर्ण संभावना है। बंधुओं, आप उसमें अपना सिलेक्शन करवाना चाहोगे जहां केवल 20 सीटों की अवेलेबिलिटी है या 170 सीटों की अवेलेबिलिटी है, या वहां जहां मिनिमम 2 करोड़ और मैक्सिमम 9 करोड़ की अवेलेबिलिटी है, आपकी संभावना कहां अधिक होगी? कहां? नाम कर्म की अगर कामना भी कर ली तो भी पाप का बंधन होता है। आप कामना नहीं कर सकते, आकांक्षा नहीं रख सकते। आकांक्षा करनी है तो शुद्धता की कीजिए, अशुद्धता की नहीं। कामना करनी है तो सिद्धत्व की कीजिए और किसी की नहीं। क्योंकि तीर्थंकर भी जब दीक्षित होते हैं तो सिद्धों को नमस्कार करते हैं, नमो सिद्धेभ्यः। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। सिद्ध सबसे बड़ी पदवी है और उसके सामने कोई पदवी बड़ी नहीं है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने तीर्थंकर नाम आदि प्रत्येक प्रकृति के 8 भेदों का विवेचन किया। आपका साधर्मिक ज़ेन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।